हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज मोम क्लासेस में। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज दोस्तों बात करेंगे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो आप कांस्टेबल की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे, क्योंकि वही चीज़ एड है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। वैसे तो आप कंप्यूटर की दुनिया में इतना कुछ पढ़ सकते हो जितना आप संभावना भी व्यक्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं से और वही क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के वे भाग जिनको देखकर छूकर अनुभव किया जा सके, जैसे सीपीयू जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव, मॉनिटर, कीपैड, माउस, स्पीकर्स। इन जब जिस वस्तु को, जिस पार्ट को हम छू सकते हैं वो होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर का अर्थ प्रोग्रामों का समूह होता है। दोस्तों सिंपल सी भाषा में व्यक्त करें तो एक प्रोग्राम जो होता है उनका समूह होता है सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए समर्थन कौन बनाता है, निष्पादन कौन करता है, समर्थ बनाता है? तो वो बनाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की मदद से हम अब जब फोन में कोई दिक्कत उत्पन्न होती है तो हम कहते हैं यार इसका तो सॉफ्टवेयर खराब हो गया। तो वो सॉफ्टवेयर जो कार्य प्रणाली को प्रारूप पर चलाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के मुख्य 3 भाग होते हैं दोस्तों। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है पहला, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिंपल सा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर के अब प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के प्रकार पूछे जाए तो वो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये दिए गए निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलकर सीपीयू को देता है। तो अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है उनके बारे में अध्ययन करिए तो हमने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अलग अलग उनके कार्य क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो कार्य है दोस्तों, वो जो अनुदेश, जो निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं वो मशीनी भाषा में बदलकर किसको देता है? सीपीयू को मशीनी भाषा में देता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे MS DOS, विंडो 95, 98, 2000, XP, विस्टा, यूनिक्स, गूगल OS और जेनिक्स, विंडो 7, एप्पल मैकिंटोश। इस प्रकार के ये जो सिस्टम होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार पूछे जाए तो बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम जिसे हम RTS कहते हैं, रियल टाइम सिस्टम। ये एक बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। और इसमें बात करें अगला है एकल ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात करें दोस्तों डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर यानी जब हम एक ही प्रकार से, जैसे आप बात करें तो लैपटॉप पर अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो एक व्यक्ति कर सकता है, इसीलिए इसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। डोस का पूरा नाम पूछा जा सकता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जिसे हम LTS कहते हैं, किसी भी प्रोग्राम की उच्च स्तरीय कंप्यूटरी भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। और मशीनी भाषा का जो कोड वर्ड होता है वो 01 होता है दोस्तों। 01 में कन्वर्ट करता है और परिवर्तित करके इसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। LTS के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और ये बात करें तो सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। उसके अंदर हमने 2 देखा, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने देखा कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की। किसकी दोस्तों? लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। ये 2 नंबर है। इसके बारे में अध्ययन करिए तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसमें असेंबलर मुख्य होता है। असेंबलर के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। ये असेंबली भाषा को, निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। तो ये सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि जो निम्न स्तरीय भाषा होती है, जो असेंबली भाषा होती है, इसको मशीनी भाषा में कौन बदलता है? तो असेंबली भाषा को बदलता है असेंबलर। याद रखना दोस्तों। कंपाइलर क्या होता है? ये उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना तथा साथ ही प्रोग्राम का अनुवाद करके उसमें त्रुटियों को भी दूर करता है। तो कंपाइलर का मुख्य कार्य होता है जो उच्च स्तरीय भाषा होती है उनको कंप्यूटरी भाषा में बदलना और उनमें जो
अनुवाद करना और उनमें जो त्रुटियां होती है उनका निष्पादन करना, उनको दूर करना। इंटरप्टर क्या होता है? ये इसका अर्थ कंपाइलर की तरह ही होता है, परंतु कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद करता है, जबकि इंटरप्टर जो होता है प्रोग्राम की एक एक लाइन का अनुवाद करता है। तो हमने लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार देखे, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्टर। असेंबलर हमने देखा असेंबली भाषा और इसको मशीनी भाषा में बदलता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है और एक साथ प्रोग्राम का अनुवाद करता है। इंटरप्टर जो होता है वो एक तरह का कंपाइलर होता है, परंतु कंपाइलर की तरह प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद नहीं करता, जबकि ये एक एक लाइन में अनुवाद करता है। सिंपल से 3 क्वेश्चन यहीं से यही पूछे जा सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें विशिष्ट कार्यों के लिए तैयार किया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। सबसे पहले हमने बात की थी दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार हमने देखे, एक देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की, इसी के साथ लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की बात की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो अगला भाग है ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें विशिष्ट रूप के कार्यों को तैयार किया जाता है तो वो कहलाते हैं दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे बात करें तो विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रेलवे टिकट आरक्षण के लिए सॉफ्टवेयर, मौसम विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर, बैंकों की जमा निकासी संबंधित सॉफ्टवेयर। तो ये विशेष कार्य हो गए। विशेष कार्यों के लिए विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जो सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे MS DOS, ये वर्ड स्टार है, विंडो, वर्डपैड, MS वर्ड, ल्यूनिक्स, के वर्ड, एबी वर्ड, ओपन राइटर और स्टार राइटर, ये किसके पार्ट होगी? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के पार्ट होंगे दोस्तों। अब बात करें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। उदाहरण बात करें तो MS DOS जो है ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और विंडोज़ MS एक्सेल हो गया, जैसे MS वर्ड हो गया, ये इसके पार्ट होते हैं। MS DOS के लोट्स 1 2 3 जो पार्ट्स होते हैं। ल्यूनिक्स की बात करें तो के स्प्रेड जो होता है ये ल्यूनिक्स का पार्ट होता है। इसी के साथ ओपन कैल्स और स्टार कैल्स इसके पार्ट होते हैं ल्यूनिक्स के। डाटा बेस सॉफ्टवेयर, MS DOS, DBase, MS DOS में DBase जो होता है वो डाटा सॉफ्टवेयर, ल्यूनिक्स इसमें स्टार बेस इसका उदाहरण है। विंडोज़ के अंदर MS एक्सेल जो होता है ये डाटा बेस सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। इसी के साथ प्रेजेंट टेंस सॉफ्टवेयर, ये MS एक्सेल में भी होता है। अकाउंटिंग पैकेज, उदाहरण जैसे टेली जो होता है ये अकाउंटिंग पैकेज होता है। और केस सॉफ्टवेयर, कैड सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये दो जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमने बात की दोस्तों स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। अब बात करिए दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर का तीसरा प्रकार है। यह कंप्यूटर के कार्य से संबंधित अशुद्धियों को दूर करने में कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। पहली बात तो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ये अशुद्धियों को दूर करता है और कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनअप और एंटीवायरस यूटिलिटी, ये इसके प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध जानने की तकनीकी सुविधा को इंटरफेस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों, यही लाइन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी सुविधा को इंटरफेस कहा जाता है। GUI एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। PTM एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा? PTM। फोर्ट्रॉन जो है ये विश्व की उच्च स्तरीय भाषा है। कौन सी? फोर्ट्रॉन एक उच्च स्तरीय भाषा है। और उच्च स्तरीय भाषा को हमने देखा कौन बदलता है? कंपाइलर जो होता है वो मशीनी भाषा में बदलता है और एक साथ अनुवाद करता है। जावा मल्टीमीडिया वेब पेज है। वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है। कौन है दोस्तों? लैंग्वेज। और यहीं देखना जावा मल्टीमीडिया है, वेब पेज है और वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशनों को विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। कोबोली सरकारी या वाणिज्यिक दफ्तरों में होने वाली डाटा प्रोसेसिंग के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। कौन सी? कोबोल जो है ये वाणिज्यिक दफ्तरों और सरकारी जो होती हैं दफ्तर उनमें डाटा प्रोसेसिंग की सबसे उपयुक्त भाषा है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यूनिक्स है। यूनिफ्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम ये 1969 में आई थी। कौन सी? यूनिक्स, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स ये 1991 में आया था। सेलेरिस ये 1993 में आया था। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम
एंड्रॉयड जो आया था ये 2007 में आया था। सिम्बियन, iOS, ये एप्पल के भाई फ़ोन, आईपैड और आईपॉड। देखो iOS जो होता है दोस्तों, iOS ये एप्पल के आईफोन में होता है, आईपॉड में होता है और आईपैड में होता है। जबकि हम सामान्य जो मोबाइल यूज़ करते हैं उनमें एंड्रॉयड होता है जो कि 2007 में आया। सिम्बियन है और ब्लैकबेरी, सबसे सुरक्षित पूछा जाए तो वो ब्लैकबेरी सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो विंडोज़ NT आया था 1993 में, विंडोज़ 95 आया था 95 में और विंडोज़ 98 आया था 25 जून 98 में। विंडोज़ MI आया था, फिर विंडोज़ 2000 आया था 2000 में, विंडो विस्टा आया था 2007 में, विंडोज़ 7 आया था 2009 में, विंडो XP आया था 2001 में, विंडो 8 आया था 1 अगस्त 2012 में। तो ये जो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होते हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।